अपने लहजे की हिफाजत कीजिए, शेर हो जाते हैं नामालूम भी। हेलो, आदाब, नमस्कार। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं, स्वागत करती हैं आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर मारूफ नामवर शायर, गीतकार, नगमे निगार, मुसन्निफ निदा फाजली साहब। निदा फाजली साहब की शायरी सच बोलती थी, ऐसी शायरी जो बेबाक किस्म की थी। निदा फाजली साहब जब जब कलम उठाते थे तब तब एक नया आयाम आता था। इनके नगमे, इनकी गज़लें, इनके दोहे हर दिल अजीज है। अपनी अपनी सीमाओं का बंदी हर पैमाना है। हमने दावत दी है इनकी चहेती, इनकी सबसे प्यारी, इनकी शरीक हयात मालती जोशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते, आदाब। आदाब। निदा फाजली साहब की शायरी हर दिल अजीज़ तो है ही, और उनकी शायरी में मोहब्बत, उनकी शायरी में सामाजिक मुद्दों को किस तरह से उजागर करना है वो छलकता है। और बेबाक किस्म की शायरी जब जब उन्होंने कलम उठाया है कुछ कुछ नया आयाम लाया है। आप उन्हें बखूबी बहुत बेहतर तरीके से देखती आई है, और आपकी उनकी जो प्यार भरी कहानी है, मोहब्बत भरी कहानी है, वो भी ऐसी फिल्म स्टोरी की तरह है। शेर व शायरी छलकी है यहाँ वहाँ। उनकी मोहब्बत आपके लिए काफ़ी अहमियत कहाँ मिल रही है। जी, आप दोनों की लव स्टोरी शायद लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन आपसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि आपके लिए उन्होंने कई सारी कविताएं की हैं। आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी, सबसे पहले उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद निदा फाजली साहब कैसे मुंबई आए, कैसे सिलसिला उनका शेर व शायरी का चला, उस पर बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि कहानी थोड़ी सी लंबी है। शॉर्ट में आपको थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ बताने की। बेसिकली मैं आर्टिस्ट हूँ, एक्ट्रेस हूँ, और थिएटर किया है मैंने, और फिल्में की है, रीजनल फिल्में, हिंदी फिल्में। अपने व्यूवर्स को ये भी बताएं, अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि मालती जोशी जो है वो एक्ट्रेस तो रही है, एक बहुत ही बेहतरीन गज़ल गायिका भी है। जी, और वही एक नतीजा था, गज़ल गायकी ही आपको निदा साहब की तरफ लेकर आई। हाँ जी। तो फिल्मों के कॉन्टेक्ट से हम लोग आपस में मिले थे, धीरे धीरे करके। फिर कुछ टाइम के लिए बिछड़ गए, कुछ टाइम के बाद फिर मिले, और इस तरह से जब सिलसिला चलता रहा। जब उनका शायरी में बहुत नाम हो गया तब वो मुझसे फिर से मिले। जब मुझसे मिले थे तब उनका इतना शायरी में नाम नहीं था। अच्छा, आप भी एक स्ट्रगलर थी और वो भी स्ट्रगलर थे। तो दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन एक मोड़ पे जाके ऐसा वक्त आया कि मैंने गाना शुरू कर दिया, एक्टिंग को थोड़ा साइड कर दिया और गाना मेन कॉन्सेंट्रेट किया गाने पे। गज़लें गाना शुरू की मैंने, जब गज़लों का बहुत दौर चला था पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो मैंने भी गज़लें गाना शुरू किया। वो एक दौर ऐसा था जब निदा फाजली साहब की बहुत ही बड़ी गज़ल बहुत ही मशहूर हुई थी। वो थी दुनिया, क्या बात है, दुनिया 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 जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, दुनिया दुनिया। वाह, क्या बात है। तो ये एक ऐसा दौर था जब सारे फिल्म मेकर्स फिर उनके दीवाने हो गए थे। इससे पहले वो मुशायरों वगैरह में अपनी गज़लें सुनाया करते थे, नज़में सुनाया करते थे। फिर क्या हुआ, जब यही ऐसा दौर था जब गज़ल मशहूर हुई तो आप उनके संपर्क में आ गई? वही वो गज़ल की वजह से ही मैं उनके संपर्क में आई कि मैं तलाश रही थी गज़लें। हाँ, मैं शायर तलाश रही थी कि कोई अच्छा शायर मिले। जैसे जगजीत जी ने निदा साहब को लेके और ये इतना अच्छा एल्बम बनाया था, तो मैं भी चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि जिससे अच्छा मेरा भी हिट हो जाए, नाम हो जाए। तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई शायर मिले। तो बाई चांस अचानक स्ट्रगल करते करते
मैं वर्ली में रहती थी, पुणे में अपार्टमेंट से मैं बांद्रा कार्टर रोड पर ट्रांसफ़र हो गई थी, शिफ्ट हो गई थी। और निदा साहब भी स्ट्रगल करते करते वहीं पे खार में डांडा में रहने आ गए थे। तो हमारा घर का फासला 10 मिनट का था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये जो दुनिया जिसे कहते हैं का जो शायर है वो वही आदमी है जो मुझे बहुत बार मिल चुका है। मेरे साथ फिल्म भी करने वाले थे। लेकिन उस फिल्म का नाम था शायद गुलमोहर, गुलमोहर फिल्म का नाम था। और वो फिल्म फ्लोर पे गई नहीं बाय चांस, लेकिन हम लोगों की मुलाकात थोड़ी सी उधर हो गई कि जान पहचान हो गई। बहुत मुलाकात ज़्यादा लंबी नहीं चली। बरसों के बाद फिर हम लोग खार डांडा में जब मिले, एक बैंक में, हमारी कॉमन बैंक थी दोनों की, बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ पे मेरी सिस्टर जाया करती थी। तो निदा साहब ने उसको देखा तो अरे आप यहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं करके वो एक दूसरे के फ़ोन नंबर वगैरह लिए और बोले कि मैं आता हूँ। दूसरे ही दिन निदा साहब हमारे घर पे आ गए थे सुबह सुबह चाय पीने के लिए। वो वॉक करने जाते थे वहाँ पे कार्टर रोड पे, वॉक करने निकले तो वॉक करके चाय पीने आ गए हमारे घर। तो बाद में धीरे धीरे 2-3 बार जब मुलाकात हुई तो पता चला मुझे कि ये जो दुनिया जिसे कहते हैं वो शायर यही। बड़ा सा किस्सा है, वो आपने वाज़ह तौर पे नहीं कहा क्या? कि आपको पता ही नहीं था जिस शायर को आप तलाश रही है यहाँ वहाँ आपके एल्बम के लिए। आप उनसे यही सवाल कर गई वही कि आप मुझे ज़रा हेल्प कर सकते हैं। हाँ। आप ये जो दुनिया जिसे कहते हैं जिस शायर ने लिखी है वो शायर का पता दे सकते हैं। यही है ना किस्सा? यही किस्सा तो उनका है। रिएक्शन क्या था? तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। जिसको ढूंढा गली गली। हाँ, वही मिला एकदम अपने पास, एकदम नज़दीक में। तो मिल गए, फिर कहने लगे कि अच्छा ठीक है आप ऐसा कीजिए, कल मेरे घर पे आ जाइए तो मैं आपको अच्छी गज़लें ढूंढ के देता हूँ। अब वो भी बैचलर थे, मैं भी अकेली थी, तो सिलसिला शुरू हो गया। रोज जाना, बैठना, गज़लें ढूंढना, लिखना, ट्यून बनाना, वहाँ बैठ के ये सब शुरू हो गया। तो ऐसे में फिर मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। वो कब शुरू हुआ पता ही नहीं चला। बातों बातों में, आंखों आंखों में, शेरो शायरी में। शेरो शायरी में हो गया। तो उन्होंने आपके लिए कई सारी कविताएं फिर कही होगी, क्योंकि सिलसिला जब मोहब्बत का शुरू होता है, एक शायर आपकी लाइफ में आए हैं तो शायर, वो भी इतने बड़े शायर जो बेबाक किस्म के शायर तो थे ही, लेकिन रोमांटिक शायरी भी उनकी कमाल रहती थी। कई सारे रोमांटिक ख्यालात आपके सामने उन्होंने उजागर किए होंगे, तो फिर आपने हाँ कह दी, तुरंत हाँ कही कि लंबा अरसा लगा? गज़लें तो बहुत उन्होंने कही, मेरे सामने शेर भी बहुत कहे, लेकिन मुझे सबसे जो अच्छी बात लगी उन चीज़ में कि शादी के लिए उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, लेकिन वो ऑर्डिनरी तरीके से नहीं, अपने शायराना अंदाज में। वही मैं कह रही हूँ ना, वो शायराना अंदाज क्या था? तो शायराना अंदाज में उन्होंने एक गज़ल कही थी, सुनो? हाँ ज़रूर सुनाएं। मुमकिन है सफ़र हो आसान, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, मुमकिन है सफ़र हो आसान, अब साथ भी चल कर देखे, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें, मुमकिन है। प्रपोज करे कोई तो ऐसे करे। अब हर कोई तो शायर नहीं हो सकता, लेकिन निदा साहब की शायरी को ज़रूर वो इस्तेमाल में लाकर अपनी मोहब्बत का इकरार तो करता ही करता है। इतनी बखूबी उन्होंने शायरी कही है। उनकी शायरी वाकई सच बोलती थी। उन्होंने जो तजुर्बे उनके साथ हुए, उन्होंने अक्सर बेशतर उनको जामा पहनाया अल्फाज का और गज़ल के रूप में हमारे सामने पेश किया, नज़्मों के रूप में हमारे सामने पेश किया। खैर, उनके शुरुआती दौर में हम बात करेंगे तो आपकी प्रेम कहानी थी जो फाइनली फिर मुकम्मल हो गई, और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दौर नहीं आया जब आप दोनों के बीच में कोई इख्तिलाफात हों, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं, तो आपका ऐसा दौर कभी नहीं आया? नहीं। किस्सा और भी बहुत मुझे याद आ रहा है कि
जब भी शुरू में हमारा ये सब शेर व शायरी रोमांस का चक्कर चल रहा था, तो मैं गज़ल के प्रोग्राम के लिए बहरीन गई थी। तो वहाँ मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो 3-4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। तो वो लगातार मुझे फ़ोन करते थे, लगातार मुझे ख़त लिखते थे, रोज़ एक ख़त आता था उनका। तो वो बहुत चला। फिर खुद आ गए दुबई। जब मैं नहीं आई, मुझे बोलते थे बस ख़त्म करो, अब आ जाओ, अब ख़त्म करो, अब आ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना ऐसा ख़त्म नहीं कर सकती। मैं अपना प्रोग्राम में मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो मैं उसमें थी। तो फिर कहने लगे कि मैं आ रहा हूँ उधर। तो वहाँ आए, तो उनका भी दुबई का कोई प्रोग्राम आ गया था, तो वो आ गए। लेकिन हुआ क्या कि उनको लगा कि दुबई और बहरीन के बीच में एक पुल है, शायद आप गई हो कभी, तो 2 घंटे का रास्ता है पुल क्रॉस करने का। पासपोर्ट होना चाहिए, तो आप पुल क्रॉस करके उधर जा सकते हो 2 घंटे में। तो उन्होंने सोचा मैं इस तरह से जाऊंगा। वहाँ जाने के बाद पता चला कि बहरीन का वीज़ा नहीं था। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि मैं यही हूँ, पुल के इस तरह। अच्छा, आप उधर पुल के पार, आप पुल के इस पार, और यहाँ मैं हूँ, और अभी तो तुम आ जाओ। तो मैंने पूछा, वहाँ पता किया, तो बोले कि आप भी नहीं जा सकते, आपने बम्बई से वीज़ा नहीं लगवाया बहरीन से। मतलब आप एक ही जगह थे, लेकिन पुल के आर पार मिल नहीं सकते थे। फ़ोन पे बात कर सकते थे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, तू कहाँ, मैं यहाँ। लवली। अच्छा, उनकी एक बहुत ही अच्छी गज़ल है, इससे मिलती जुलती, जब कमाल अमरोही साहब ने उन्हें अप्रोच किया था फिल्म रज़िया सुल्तान के लिए, जो कि ओरिजिनल फिल्म के जो नगमे निगार थे, जानिसार अख्तर, जब उनका अचानक से इंतकाल हो गया, तो उन्होंने निदा फारिस साहब को अप्रोच किया था। उसकी एक ज़बरदस्त गज़ल है कबीर मिर्ज़ा की आवाज़ में, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तू कहीं भी है मेरे साथ है। मतलब आप पुल के उस पार, मैं इस पार, आप कहीं भी हैं, पर मेरे साथ तो है। वैसा ही हुआ। वो बहुत ही ज़बरदस्त गज़ल है, थोड़ा गुनगुनाना चाहेंगी आप? याद नहीं। हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। हम और भी बातें करेंगे, थोड़ा और भी आप दोनों के बीच के रिश्ते की बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे जब मुंबई आए थे और फिर क्या हुआ था। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि बेबाक किस्म के इंसान थे, शायर थे, इस वजह से इख्तिलाफात हुए अपने कंटेम्प्रेरी शायरों के साथ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ चाहते एक छोटा सा ब्रेक ले लें। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। दिल ने फिर याद किया। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। चांद भी देखा। हम बात कर रहे हैं निदा फाजिल साहब की शायरी की, उनके नगमों की, और साथ ही साथ ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हमारे साथ महबूब गुफ्तगू हैं, और उनके बारे में बात करने के लिए उन्हीं की शरीक हयात मालती जोशी जी। मालती जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले उनके स्ट्रगलिंग पीरियड की। जब मुंबई आए तो काफ़ी स्ट्रगल उन्होंने देखा, क्योंकि आपसे भी जब मुलाकात हुई तब आपका भी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, और इसी स्ट्रगलिंग पीरियड में आप एक दूसरे के साथ मिले, आपका आमना सामना हुआ, तो लव स्टोरी आपकी शुरू हो गई। तो इसी तरह से फिर आगे बढ़ते गए आप, और हमेशा वो आपको प्यार करते रहे, और ऐसा आप दोनों में प्यार था कि आपकी लव स्टोरी जो है वो हर एक के लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि ये लव स्टोरी ऐसी नहीं थी, इसमें बगावत थी जी। बगावत इस तरह थी कि इंटरकास्ट मैरिज था, वो मुस्लिम थे, आप हिंदू थी, और कई सारे इख्तिलाफात बीच में थे, लेकिन आप दोनों के बीच में इख्तिलाफात नहीं आए, मोहब्बत में इख्तिलाफात नहीं आए। फाइनली उन्होंने आपको हासिल कर ही दिया। लेकिन स्ट्रगल उसमें भी था, लव स्टोरी में भी। उससे पहले शेर व शायरी उन्होंने की, उसमें भी स्ट्रगल काफ़ी उन्होंने देखा, जी। जब तक ना
फिल्मों के लिए बाद में उन्होंने लिखना शुरू किया। जगजीत सिंह साहब के साथ उनका राब्ता बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा राब्ता उनके साथ, बेहतरीन गज़लें उन्होंने एक दूसरे के साथ दी है। खैर, हम स्ट्रगलिंग पीरियड की बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज़ किया, जो ज़िंदगी में उनके साथ तजुर्बात उनके साथ हुए, उन्होंने उसको जामा पहनाया अल्फाज का। स्ट्रगल का किसी से कोई जिक्र नहीं किया, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन उनकी आदत ही नहीं थी अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर करना। बस खामोश बैठ के अपना काम करते रहते थे। लेकिन उनकी शायरी जो है उससे पता चलता है, सच बोलती। तो आप के सामने किताबें रखी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उठाएं और आप वो गज़ल ज़रूर हमें सुनाएं जो उन्होंने अपने तजुर्बो हवादिस को सामने रखते हुए लिखी थी। कहीं छत थी, दीवार उधर थे, कहीं कहीं छत थी, दीवार उधर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से, कहीं छत थी, हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजारे शबो रोज कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से, कभी चांद चमका, कहीं रुक गए राह में बेसबब, कहीं वक्त से पहले घिर आई शब, घिर आई शब, हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब, हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब, जहाँ भी गया मैं गया देर से, हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब। कहते हैं अच्छी शेर है। ये सब इत्तेफाकात का खेल है, इत्तेफाकात का खेल है, क्योंकि आपके साथ मिलना इत्तेफाक था, कमाल अमरोही के साहब के साथ मिलना इत्तेफाक था, सारा इत्तेफाक था ना। ये सब इत्तेफाकात का खेल है, यही है जुदाई, यही मेल है, यही मेल है। मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, बनी वो खामोशी सदा देर से, मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, बनी वो खामोशी सदा देर से, कहीं छत थी दीवार उधर थे कहीं। मोहब्बत भरे अंदाज से उन्होंने अल्फाजों में से उतारा है। हाँ, हकीकत जो जिंदगी की हकीकत है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये सभी लोगों के साथ होता है। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक और ब्रेक। आप दिल ने फिर याद किया देखते रहिए, यादें ताज़ा हो रही हैं हिंदुस्तानी सिनेमा के मशहूर व मारूफ नाम और नामचीन शायर निदा फाजली साहब पर। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी सीइंग यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। दिल ने फिर याद किया।
किसी से कोई शिकायत न रही, जाने किस किस से गिला था पहले। ब्रेक के बाद दिल ने फिर याद किया मैं आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। जागते जागते आज दिल ज़रा ज़ोरों से धड़क रहा है क्योंकि रोमांटिक शायरी आपके सामने हम ला रहे हैं। हम आज निदा फाजली साहब की शायरी को याद कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को याद कर रहे हैं और उनकी शरीक हयात हमारे साथ महव गुफ्तगू है। जब मुंबई में वो रहे, चूँकि उन्हें उस दौर में ये लग रहा था कि उर्दू ज़ुबान जो है उसके फ़रोग़ के लिए ज़्यादा कुछ किया नहीं जा रहा है, जबकि हिंदी में ही लिखा करते थे। लेकिन बाद में उर्दू में भी उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उर्दू हिंदी दोनों ज़ुबानों पर उन्हें अबूर हासिल था और उन्होंने सोचा कि गालिब और मीर तकी मीर साहब जो है उनकी शायरी को ज़रा थोड़ा अलग सी सूरत में मैं अपने हिसाब से पेश करूं, तो कुछ उस तरह का भी उन्होंने लिखा है काफ़ी आगे। खैर उन्होंने शुरुआत जब की, जैसे स्ट्रगलिंग दौर की आपने बात की, तो पहले वो धर्मयुग और ब्लिट्स के लिए मैगजीन्स के लिए लिखा करते थे। उसी बीच फिर जब बहुत मशहूर हुई उनकी शेर व शायरी तो मुशायरों में बुलाया गया, तो फिर कई सारे फिल्म मेकर्स उनके दीवाने हुए। तो फिर दुनिया जिसे कहते जब सामने आई तो उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। जब उन्होंने 1960s में अपनी एक किताब थी मुलाकातें, उसमें उन्होंने अपने कंटेम्पररीज यानी कि अली सरदार जाफरी साहब, कैफी आज़मी साहब, साहिल रिधानी साहब, उनके लिए कुछ लिखा था। तो उसका भी एक किस्सा है। शायरों में बाइकआउट कर दिया गया था उनको, काफ़ी देर तक, काफ़ी दिनों तक उनको बाइकआउट करके रखा गया। उनकी जो बुक है दीवारों के बीच, उसमें भी उस बात का जिक्र किया है उन्होंने। बाद में फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। जगजीत सिंह साहब के साथ उनका तो ज़बरदस्त अच्छा एसोसिएशन रहा, आया करते थे हमेशा घर पे। जगजीत जी बहुत क्लोज थे उनके और हमेशा आते थे और मुझे फ़ोन करके अगले दिन बता देते थे कि कल मैं आऊँगा। फ़ोन करते थे, वो उठाते बोलते मालती को दो, फिर मुझे फ़ोन बोलते देखो मैं कल आ रहा हूँ, चने भिगा के रखो रात को। तो मतलब उनको चने खाना, मैं वो छोले बनाती थी ना, वो उनको बहुत पसंद थे। तो बोलते थे जब मैं आऊँगा तो मेरे लिए छोले ही बनाया करो। तो रात को मैं भिगा देती थी, दूसरे दिन वो आते थे तो अपना दोनों बैठते थे, शेर व शायरी की और संगीत की महफिल जमती थी। हारमोनियम लेके बैठ जाते थे मेरा और गाना चलता था और छोले, हाँ वही बैठ के। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी। कितना सही कहा उन्होंने। अब मुंबई शहर को ही देखिए, कितने सारे लोग, कितनी आबादी है, ऐसे लोग हैं कीड़ों की तरह इधर उधर लोग घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हर एक शख्स जो है वो तन्हा सा मालूम पड़ता है ना। तन्हाइयों का शिकार है हर आदमी, ये हर एक शख्स तन्हाई का शिकार है, हर एक आदमी, क्योंकि वो लोगों को देखा था उन्होंने, तजुर्बे थे जिंदगी के जिन्हें उन्होंने अल्फाज का जामा पहना। तो इस तरह से एक और गज़ल और भी है, तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। ये मुझे 100% लग रहा है कि आपको जहन में रखकर उन्होंने ये गज़ल लिखी है। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। वाह वाह। जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी। निदा फाजली साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आपके साथ जुड़ी हैं। आप जहाँ जहाँ जाती हैं वहाँ यादों का होती है, उनकी महफिल होती है, उन्हीं की यादों का जिक्र होता है और उन्हीं की बातों का जिक्र होता है। और क्या चाहिए सच्ची में, ये आपके लिए भी फिट बैठती है। तो ये गज़ल उन्होंने आपको जहन में रख कर लिखी थी, आपने उनसे पूछा? नहीं। हमेशा कभी तो पूछते होंगे आप, मैंने ये गज़ल मुझे जहन में रखकर जरूर लिखी होगी। ये था कि उनको आदत नहीं थी बताने की,
और हमें आदत नहीं थी पूछने की तो दोनों तरफ बराबर ही था हिसाब किताब, इसीलिए गड़बड़ थी। अच्छा, इसलिए आंखों ही आंखों में सब समझ, इशारों में बातें समझी जाती थी। क्या बात है, बहुत कमाल की लव स्टोरी। और आज बहुत अच्छा लगा ज़्यादा, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम में बातें की, यादें तो ताज़ा हो गई नदा फाजिल साहब की। उनके अलग पहलू को हमने अपने शायकीन के सामने रखा, नाज़रीन के सामने रखा। वो एक पहलू है कि उनकी मोहब्बत आपके लिए कितनी ज़्यादा थी और कितनी अहमियत की हामिल थी। नजरिया तीर चलाए। वेल, एक और बात, हर एक चीज़ देर से हुई, तो एक और चीज़ देर से हुई आपकी ज़िंदगी में। आपकी बहुत ही प्यारी बेटी, वो भी देर से ही हुई। तहरीर उसका नाम है। जी, तहरीर उनका नाम है। बहुत ही प्यारा नाम उन्होंने रखा उनका। उन्हीं का सोचना था कि बेटी का नाम तहरीर रखा जाए। हाँ, उनको ही मैंने बोला था कि आप ही रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे उनके पास नाम रखवाने के लिए कि निदा साहब हमारे घर बच्चा हुआ है, अपना नाम ढूंढ के दीजिए। हाँ। तो बहुत लोगों को उन्होंने नाम ढूंढ के दिया था। मैंने सोचा कि जब दूसरों के बच्चों के नाम वो रखते हैं तो अपनी बच्ची का तो नाम उनको ही रखना चाहिए। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप ही नाम ढूंढिए, तो उन्होंने ये तहरीर नाम बहुत बहुत ही प्यारा नाम, ठेठ उर्दू शब्द, एकदम उर्दू शब्द। यस, तहरीर। तहरीर मतलब हिंदी में लिखावट। यस। मेरी तहरीर में आप शामिल हैं, उनकी तहरीर में हमेशा तजुर्बात शामिल थे और आप शामिल थी। पर्सनली अगर आपसे पूछा जाए कि एक दो शब्दों में, वैसे तो एक दो शब्दों में आप डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे अपने शौहर को, निदा फाजिल साहब को, तो फिर भी अगर हम आपसे ये कहें कि एक दो शब्दों में उन्हें डिस्क्राइब करें, तो किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी? एक शेर जरूर हो जाए। इरशाद इरशाद। कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई। कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई। रात के बाद नए दिन की सहर आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप उनकी यादें सहेज के रखेंगी। बाकी तो उनके लिखे हुए कलाम को आप गाती ही हैं महफिलों में और ज़्यादा तहसीन भी हासिल करती है। बहुत ही अच्छा लगा मालती जी आपसे बात करते हुए। शुक्रिया, मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके, आपके साथ ये प्रोग्राम करके। जो आता है वो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक नई याद लेकर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़ फनाओ। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दिल ने फिर याद किया।